फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि हमें ऑप्शन बाई कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में यूजुअली ओवरनाइट गेन्स ज्यादा होता है। अगर एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं होता तो आपको वो दिन कुछ नहीं करना है। ये जो सेटअप है वो बेसिकली गामा एक्सप्लोजन पे काम करते हैं। ये जो सिचुएशन है वहां पे मुझे एडवांटेज लेना था, इसलिए मैंने वो स्ट्रैटेजी को BTST के फॉर्म में बनाया था। और मंडे को 9:20 को आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन खोलना है आपका। और जब आप ऑप्शन चेंज खोलते हो तो ऑप्शन चेन खोलने के टाइम पे आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जो 100 के करीब है, तो आपको एवरीडे वो कॉन्स्टेंटली करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम संकेत है। आज हम एक क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक BTST ऑप्शंस बाइंग बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो क्रिएट किया था। और जब भी मैंने वीडियो क्रिएट किया तो मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे, और वो कमेंट्स देखने के बाद मुझे पता चला कि काफी लोगों को कंफ्यूजन है उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से वो वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ, और जो जो भी एरियाज थे जहां पे आप लोग को आंसर्स चाहिए थे तो वो सीन मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये एक जो पीछे का वीडियो था उससे ही लिंक्ड वीडियो है। अगर आपको फिर से डिटेल में जाना तो आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो। बेसिकली जो BTST की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, तो स्ट्रैटेजी का बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि हमें ऑप्शन बाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये रही कि ऑप्शन बाइंग वाली मोड है, और हम इसको बैंक निफ्टी में यूज करने वाले हैं। और बैंक निफ्टी में हम लोग इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में यूजुअली ओवरनाइट गेन्स ज्यादा होता है। और ओवरनाइट गेन्स यूजुअली आप नोटिस करना, मार्केट गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़े लेवल पे खुलता है, या फिर कभी कभार हम देखोगे 9:15 के बाद ही मार्केट में एक सडन शार्प मूव आता है मॉर्निंग में। तो ये जो सिचुएशन है वहां पे मुझे एडवांटेज लेना था, इसलिए मैंने वो स्ट्रैटेजी को BTST के फॉर्म में बनाया था। तो बैंक निफ्टी के लिए ये है, और BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सिस्टम को सोचा था प्लान में। तो अभी इसको सही से पकड़ने के लिए हमें बेसिकली करना क्या है, तो जो रूल मैंने आपको बताया था वही था कि सुबह को जब भी 9:20 होती है, राइट, सो लेट्स से आज मंडे है, और मंडे को 9:20 को आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन खोलना है आपका। और जब आप ऑप्शन चेंज खोलते हो तो ऑप्शन चेन खोलने के टाइम पे आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जो 100 के करीब है। ठीक है, हमें वो नहीं देखना है कि बैंक निफ्टी का 3 OTM है या 5 OTM है या 1 OTM है। हमें उससे कोई ATM OTM से लेना देना नहीं है। हमें खाली इतना ही देखना है कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जो बैंक निफ्टी की, जो इसकी प्राइसिंग जो है वो 100 रुपए के आसपास है। तो अभी मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन पर लेके जाता हूँ मैं। और ऑप्शन चेन जो है वो आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से हमें देखना चाहिए कि कौन से स्ट्राइक प्राइस अभी ऑप्शन चेन में अवेलेबल है। सो अभी मैं 20, ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बंधन बैंक लिखा हुआ है। मैं इसको चेंज करता हूँ बैंक निफ्टी पे। तो हम बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं। सो अभी ये अब जब भी धन के पोर्टल में जाओगे तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के जब भी ऑप्शन चेन के विंडो को ओपन करोगे, तो लेट्स अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अभी यहाँ से समझो स्टार्ट हुआ है। तो मैं ऑप्शन चेन में जाके देखूंगा ऐसा कौन सा कॉल है जिसका जो प्राइस है वो 100 के आसपास है। सो जो भी LTP है वहां पे मैं जाके देखूंगा आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे एक ऐसी ऑप्शन है जो 100.35 के आसपास है, जो बेसिकली 61,100 का स्ट्राइक प्राइस है। और अगर मैं पुट में देखता हूँ आउट ऑफ द मनी, तो पुट में OTM में जाके आपको दिखेगा कि 100 के सबसे करीब वाला जो है वो 102.75 वाला है। सो लेट्स से अभी ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को मैं 9:20 को पहले मार्क कर लूंगा। ठीक है, सो मेरे पास एक स्ट्राइक प्राइस आ गई 58,800 की, और दूसरे भी नंबर तो 61,000 वाली बताई वो। अभी इन दोनों में से जो भी ऑप्शन का प्राइस वहां से 50% ऊपर बढ़ेगा, सो 102.75 इंटू 50% आपको कर दे, तो इंटू 50% करेगा तो आपको जो भी है 150 160 उसका कोई भी प्राइस आएगा। तो अगर समझो मार्केट टूटता है या बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे के साइड पे फॉल करेगा, तो बैंक निफ्टी के फॉल के टाइम पे अगर बड़ा फॉल आता है, एक्सटेंडेड मूव आता है, तो ये जो वाली स्ट्राइक प्राइस है, अगर समझो पुट ऑप्शन बढ़ते बढ़ते 150 के ऊपर क्रॉस करता है, ऐसे वो 50% बढ़ जाता है, तो जब भी वो इस वाले मूवमेंट के ऊपर चले जाता है तो उसके बाद में आपको वो पॉइंट पे बेसिकली एंट्री करनी है। अभी अगर कॉल हिट होता है तो आपको कॉल पे एंट्री करनी है, और अगर पुट हिट होता है तो पुट में एंट्री करनी है। अगर दिन में दोनों हिट हो गए तो दोनों में एंट्री करनी है। तो बेसिकली होगा क्या कि लेट्स से अगर दोनों केस पे ऐसा होता है कि आपका जो पुट ऑप्शन है वो 100 से ऊपर में वो 50 रुपीज के 150 हो गया, ठीक है, तो लेट्स से 50% बढ़ गया वहां से। तो वहां से जब भी वो 50% बढ़ जाता है, तो जैसे ही वो 50% बढ़ेगा उसका मतलब आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। सो लेट्स से यू एंटर इन 150, और समझ लो आपने जब भी एंट्री कर ली वहां पे, तो उसके बाद में आपको जहां से आप
आपका बाइंग हुआ है वहां से आपको 50% नीचे फिर से स्टॉप लॉस रख देना है। तो लेट्स से आपने पुट लिया था, मार्केट टूटा जोर से, बैंक निफ्टी नीचे आई, पुट ऑप्शन आपका ट्रिगर हो गया, आपने 150 पे एंट्री मान ली, मैं मान के चलो कि आपका वहां से 50% नीचे स्टॉप लॉस, तो समझो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपका जो पुट ऑप्शन है वो तो चला ट्रेड से निकल गए, पर लेट से मार्केट अभी वहां से और चलता है, बैंक निफ्टी और ऊपर जाती है, और इस केस में आपने जो सुबह को कॉल ऑप्शन मार्क किया था, अगर वो कॉल ऑप्शन जो है वो फिर से वहां से 50% ऊपर बढ़ जाता है, तो आपको फिर से कॉल ऑप्शन में भी एंट्री मारनी है। मतलब कॉल में भी एंट्री एक दिन में हो सकती है, पुट में भी हो सकती है, यूजुअली बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि कॉल और पुट में दोनों की एंट्री सेम डे में ट्रिगर होगी, आइडियली कोई एक ही ट्रिगर होती है। तो तभी आपको फिर से एंट्री करनी है। अगर आपने कॉल ले लिया है और हम समझो आपका कॉल ट्रिगर हो गया 150 के प्राइस पे फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से फिर से 50% नीचे आपको स्टॉप लॉस रख देना है। तो अभी हमको दिन में 920 को जब भी आपने मार्क कर दी आपके ऑप्शंस को, आपको सिंपली ऊपर जाके बाई स्टॉप रखना है। मींस अगर मैंने यहाँ पे देख लिया कि 5800 की स्ट्राइक पर थे, तो मैंने पहले से ही 50% ऊपर कैलकुलेट करने के बाद में, लेट्स से अभी मैं राउंड फिगर 150 पकड़ दूं, तो मैंने 150 के पास वहां पे एक बाई स्टॉप लगा दिया। फिर मैं अगर पूरे दिन मार्केट को मॉनिटर नहीं करता हूँ तो चलेगा, पर अगर समझो 150 पे मार्केट टूटता है और 150 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, आज के लिमिट से सुबह 10 सवा 10 बजे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मैं वहां से ट्रेड ओपन रखूंगा और मेरा स्टॉप लॉस मेरे बाइंग प्राइस से 50% नीचे रख दूंगा। मीन्स अराउंड 75 के आसपास समझो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी आपको पूरे दिन अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हाय फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू ऑल। मुझे पता है कि आप में से कुछ सीरियस ट्रेडर्स हैं जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं एंड नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैंने नोटिस भी किया है कि आप में से काफी लोग डाउट्स भी पूछते हैं, विच आई हैव टू एडमिट कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, एंड मैं एक्चुअली आपको हेल्प करना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ, बट सिर्फ ऐसे कमेंट्स रिप्लाई करके आप लोग ज्यादा अच्छे से सीख नहीं पाओगे। सो आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ जेन्युइनली चैट करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आऊंगा जो कोलैबोरेशन में होगा अपसर्च के साथ, और ये सेशंस बिल्कुल फ्री होंगे और आफ्टर ऑफिस आवर्स होंगे, सो दैट आप में से मैक्सिमम लोग इसे अटेंड कर पाए। हम अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, चाहे इंडिकेटर्स हो, स्ट्रेटेजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या और कुछ। मेरे नेक्स्ट लाइव सेशन की लिंक आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो अभी एनरोल करो। आई विल सी यू देयर। चलो अब इस वीडियो पे वापस चलते हैं। ये 150 का चीज अगर लेट से मार्केट और जोर से टूटती है और ये 150 का 300 होता है, 400 होता है, 500 होता है, 1000 हो जाए या 10,000 भी हो जाए, आपको आज के दिन में कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ये BTSC स्ट्रेटेजी है। आपको ये जो पुट ऑप्शन है जो आपने खरीदा है, वो नेक्स्ट डे 925 को आपको इसको जो भी प्राइस होगा आपको वो प्राइस पे इसको स्क्वायर ऑफ करना है। मींस अभी आपको नेक्स्ट डे तक रुकना है, आपको कोई भी इसमें एक्टिविटी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस भले इंट्राडे में हिट कर लो, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको 925 को आपका जो भी प्राइस बैंक निफ्टी का होगा वो प्राइस का आपको उससे बेचना है, स्क्वायर ऑफ करना है। अगर नेक्स्ट डे सुबह ओपनिंग में स्टॉप लॉस पे आता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट कर लेना है। ये जो सिस्टम है इसमें टारगेट नहीं है। टारगेट क्यों नहीं है? बिकॉज ये ऐसा मेथड है क्योंकि बैंक निफ्टी में जब भी मूवमेंटम आता है तो आपने नोटिस किया कभी कभार 100-200 रुपए की चीज 1000-2000 हो जाती है। तो जब भी ऐसा एक्सपोनेंशियल मूवमेंट आता है उस एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए बेसिकली ये मेथड डिजाइन की है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉल और पुट दोनों को आपको मॉर्निंग में 920 को आपको देख लेना कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस ऐसी है जो 100 रुपए के नजदीक है, जिसका भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 100 रुपए के सबसे क्लोजेस्ट है। आपको दोनों को मार्क कर लेना है, दोनों के स्ट्राइक प्राइस नोट डाउन कर लेने, और आपको वहां से 50% ऊपर जब भी वो चलता है उसके ऊपर आपको बाय करना है। कॉल अगर चले मींस बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है और कॉल ऊपर ब्रेक हो जाता है तो कॉल बाय करना है, बैंक निफ्टी अगर नीचे टूटती है और अगर पुट बढ़ता है तो आपको पुट बाय कर लेना है और आपको 50% नीचे स्टॉप लॉस रख देना है। ये एक पहली बात हो गई, सिंपल एंड क्लियर। और आपको यहाँ पे दोनों के दोनों मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि अगर कॉल भी ट्रिगर होता है और सेम डे में पुट ट्रिगर होता है, दोनों को करना है। अगर एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं होता तो आपको वो दिन कुछ नहीं करना है। ये जो सेटअप है वो बेसिकली गामा एक्सप्लोजन पे काम करते हैं। मीन्स जब भी कोई दूर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन जब भी बहुत मार्केट में देता है और वो आउट ऑफ द मनी बहुत नजदीक आता है अपने जो एक्चुअल स्पॉट का प्राइस होता है, तो तभी वो ऑप्शन ब्लास्ट होता है। तो ये रोज ब्लास्ट नहीं होगा, मीन्स आपको अननेसेसरी सिग्नल्स नहीं देगा ये। मुझे ऐसे नहीं कमेंट में आया था कि आज मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। तो आपको अगर आज कोई ट्रेड नहीं मिला है तो बेस्ट है कि आप मत करो,
बिकॉज वो दिन शायद से फॉल्स सिग्नल आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, जब भी एक्सट्रीम मूवमेंट आएगा तभी हम इसमें एडवांटेज लेने वाले हैं। तो ये बात हो गई सिलेक्शन की सुबह सुबह। अभी इसका जो बैक टेस्ट है मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे ये बैक टेस्ट दिखता है। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है बैक टेस्टिंग करने के लिए। ये जो अभी आपके सामने आप देखोगे तो जो सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, सो BTST मैंने यहाँ पे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 920 इज माई लुकिंग प्राइस, वहां से मैं देखना चालू करूंगा, एंट्री उसके बाद ही लूंगा। नेक्स्ट डे BTST इसके लिए अगले दिन 9:25 को मैं जो भी मेरे पास कॉल या पुट आज के दिन में आएगा वो मैं नेक्स्ट डे बेचूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। टारगेट मेरे पास है नहीं, खाली स्टॉप लॉस ही है और एंट्री है बस। अभी यहाँ पे मैंने एक लॉट बाई किया, आप 5 लॉट कर सकते हो या वॉट एवर इट इज। और आपका जो प्रीमियम सबसे नजदीक का है वो सर्च करेगा। आपका जब भी मोमेंटम बढ़ेगा 50% तभी वो बाई करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और स्टॉप लॉस आपका एंट्री से 50% नीचे होगा। तो ये कॉल के लिए जो है यहाँ पे सेम नीचे पुट के लिए है, और कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर में कंडीशंस नहीं है। और आपको सिर्फ यहाँ पे जाके इसको टेस्ट करना है। मुझे ऐसा भी कमेंट आया था नीचे कि ये पहले वीकली एक्सपायरी थी इसलिए तभी चला होगा और अभी मंथली है तो शायद से ना चले। तो मैंने इसके अंदर में वीकली का जो एक्सपायरी का रेजिम है वो मैंने इंक्लूड नहीं है। बैंक निफ्टी मंथली ऑप्शंस का ही पूरा बैक टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये उसी के ऊपर पूरा डेटा जनरेट करके देगा। तो जब भी आप बैक टेस्ट को क्लिक करोगे तो बैक टेस्ट क्लिक करने के बाद में अभी इट विल नाउ स्टार्ट लुकिंग टू द डेटा फ्रॉम 2017। यूजुअली आप देखोगे तो 2017 से डेटा अवेलेबल होता है। तो अभी ये डेटा पूरा चेक कर रहा है। मैं आपको अभी ये बैक टेस्ट रिजल्ट फिर से दिखाता हूँ और कैसे बैक टेस्ट रिजल्ट आया। मैंने यहाँ से वीकली का रेजिम निकाल लिया है, अभी मैंने खाली मंथली का रेजिम रखा है। और उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमने किया होता तो वुड द प्रॉफिट हैव बीन सेम और नॉट। तो इन्वेस्टमेंट यूजुअली आप बैंक निफ्टी लॉन्ग कर रहे हो तो लॉन्ग करने के आई मीन ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो ऑप्शन बाइंग इज यूजुअली चीप, बिकॉज हम लोग 100 रुपये के आसपास की 150 रुपये के आसपास की चीज़ बाय कर रहे हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन ये आपको ड्रॉडाउन के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ कि ड्रॉडाउन कैसा दिखता है। अगर आप ड्रॉडाउन को भी साइड में रखो तो किस तरीके से उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो अभी बैक टेस्ट हो रहा है, जिससे बैक टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है हम इसको रिज्यूम करेंगे। तो अभी हमारे सामने बैक टेस्ट रिजल्ट आ चुका है, और मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज का भी कॉस्ट ऐड किया हुआ है। तो हमारे सामने कॉस्ट का फैक्टर आ गया, टैक्स का फैक्टर आ गया, मैंने स्लिपेज भी एक्स्ट्रा डाला हुआ है इसमें, ताकि एक्स्ट्रा बाइंग सेलिंग में कभी कभार जो मोमेंटम में 1-2 रुपया महंगा आता है ऑप्शन था बिगड़, तो मैंने वो भी ऐड कर लिया है। और डेफिनेटली पॉजिटिव स्लिपेज भी होता है, लेकिन मैंने मेरे एंड से थोड़ा एक्सट्रीमली ऐड किया हुआ है। तो स्लिपेज आ गया, टैक्स आ गए, सारे कॉस्ट आ गए इसके अंदर में। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मार्जिन 6,000 के मार्जिन की ऑन एन एवरेज वक्त पड़ती है ये वाले मेथड में। नीचे जो बैक टेस्ट का रिजल्ट है, अगर आप ईयर ऑन ईयर इसे देखोगे सो इन एवरी ईयर इट हैज बीन प्रॉफिटेबल। अभी आप टेबल को यहाँ पे देखोगे तो 2017 में इट हैड 566% रिटर्न, 1200 रिटर्न। 2018 में था, 19 में 2000% रिटर्न है, 4000, 1000, 1300, 1600% रिटर्न। तो अभी जो बैक टेस्ट रिटर्न आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखेगा कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा है, नॉट श्योर किस एंगल से वो लोग ने लिखा है, बट दे हैव टेम दिस एज अ यूजलेस क्राइटेरी। मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया है ये चीज़ को। मैं जो डेटा आपके सामने पहले लेके आ रहा था मैंने ऐसे नहीं बताया था। सो जो डेटा सामने वही है, इसमें ये साल लास्ट ईयर वॉज 312%। एंड अगर आप टोटल कर्व देखोगे तो कर्व भी काफ़ी स्मूथ है। बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग इज अ वेरी लाइक आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और उतना ईजी रूल फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज वॉट वी हैव डन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिटर्न इज ऑलमोस्ट 30,800%। मीन्स आपने जो 6,000 रुपये डाले थे उसके टोटल 8,30,000 के आसपास का बैलेंस हो चुका है। मैक्स ड्रॉडाउन टू रिटर्न मीन्स आपका कालमा रेशियो जो है वो 2.95 है। मेरे पास एक कमेंट आई थी कि ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है। सो आप 6,000 रुपये डाल के ट्रेनिंग कर रहे हो और आप ऑप्शन बाइंग करें तो डेफिनेटली आपको 6,000 रुपये के ऊपर ड्रॉडाउन ज़्यादा देखिए, पर आप ड्रॉडाउन के सामने रिटर्न भी देखो कितना है। और आपको 31,000 रुपीज़ जो है आपका मैक्सिमम वो अपन माइनस में गया है। सो इवन इफ यू कीप 50,000 रुपीज़ एज अ सेफर बफर, तो 50,000 में आप आपके ड्रॉडाउन का भी अमाउंट और आपके इन्वेस्टमेंट का मार्जिन का अमाउंट दोनों डाल सकते हो। और अगर ड्रॉडाउन इसमें भी ज़्यादा लगता है तो आई थिंक इससे कम ऑप्शंस में या डेरिवेटिव्स में आपको इतने कम मार्जिन से करने के लिए बहुत कम स्ट्रैटेजीज मिलेगी। सो
मेरे हिसाब से ड्रॉडाउन जो आपको बड़ा दिख रहा है उसके सामने रिटर्न को भी देखना चाहिए। एंड मेन रेट जो है आप अगर इसमें एक्सपेक्ट करोगे कि रोज मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेन रेट अगर आप देखोगे तो 46% है। यूजुअली जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होती है उसमें 30 to 45% के बीच में एक्यूरेसी आती है। स्टिल इट हैज बेटर एक्यूरेसी एंड इट हैज गिवन रिस्क रेशियो ऑफ 1:2 प्लस ऑलमोस्ट। तो ये पूरा है इसका डेटा। आप खुद भी इसको जाके मैंने जो पैरामीटर्स अलग खुद चेक करो, आप खुद ट्रेड्स देख लो तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। और पेशेंस की गेम है ये। और अगर आप इसको एक सिस्टम के जैसे और एक मेथड के जैसे इसको ट्रेड करोगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो ये पूरा बैक टेस्ट है। मैंने आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आपको इसको देखना है डे टाइम पे, तभी आपको इसे बेचना है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। आई होप अभी आप लोगों को क्लैरिटी मिली और आपको समझ में आया कि ये बीटीएस सिस्टम कैसे चलता है। आपको मंडे को बाय करना है, ट्यूसडे को मंडे वाली पोजीशन बेचनी है, ट्यूसडे को फिर से आपको सेम स्ट्राइक प्राइस को ढूंढना है, फिर से अगर ट्यूसडे को ट्रिगर हुआ खरीद के जाना है, वेडनेसडे को बेच देना है, फिर से वेडनेसडे को 100 की स्ट्राइक प्राइस देखनी है 9:20 का, फिर से आपको ब्रेकआउट हुआ फिर से रेट, तो आपको एवरी डे वो कॉन्स्टेंटली करना है। सो दैट इज हाउ द स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी का एज ये है। आई होप अभी तक आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको क्लियर है और आप खुद भी इसको टेस्ट करके देखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।